हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे, आपने उन सभी वीडियो को जरूर देखा होगा। और रही बात इस चैनल की, इस चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित सारी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आप सबसे पहले इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरी जानकारी इस पर मिलती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घन के बारे में। घन क्या होता है और इससे कौन से सवाल आपकी परीक्षा में आने के चांस बनते हैं। सभी चीजों को मैंने सरलता से समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसमें कहीं कोई समझौता नहीं किया है। सबको बेसिक से समझाने का पूरा मेरा एक प्रयास रहा है ताकि आसानी से आपको गणित जो है वो समझ में आ जाए। चलिए आज हम घन को पढ़ेंगे। घन क्या होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। घन के बारे में समझने से पहले आपने वर्ग को जरूर समझा होगा। वर्ग का मतलब होता है ऐसी आकृति सब तरफ से बराबर हो, उसको हम बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम वर्ग को देख लेंगे। वर्ग किस प्रकार की आकृति होती है। तो देखिए, वर्ग में ऐसी आकृति मिलेगी आपको कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है? सभी भुजाएं वर्ग की आपस में पूरी भुजाएं सभी बराबर होती है, उसको हम कहते हैं वर्ग। तो मान लेते हैं कि ये जो भुजा है इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। अभी इसे समझ लेते हैं, यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, ये समझो एक वर्ग के आकार की आकृति है। इस वर्ग में समतल आकृति होती है। इसमें केवल ऊंचाई को, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, केवल ऊंचाई को हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? आपका घन बन जाएगा। एक कमरे के आकार की आकृति, एक संदूक के आकार की आकृति है ना। ऐसा संदूक, ऐसा बॉक्स जो सब तरफ से बराबर हो, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, उसकी ऊंचाई भी बराबर, तब हम कहते हैं वो घन के आकार का। या फिर एक माचिस, तो माचिस एक जो है वो घन नहीं है। आप 2, 4, 5 माचिस को एक साथ इकट्ठा करके सब तरफ से बराबर कर देंगे ना, तब बनेगा वो आपको पांसे जैसा होता है घन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस वर्ग से हम घन बनाने का प्रयास करते हैं। पहले समझ लेते हैं घन होता क्या है। तो इसके बीच सेंटर में एक बिंदु लगाई है यहाँ पर, और इतने ही बड़े आकार का एक और वर्ग मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब एक वर्ग ये है और एक वर्ग है, 2 वर्ग हो गए। यहां से मैंने इस भुजा से इस भुजा को मिलाया है और इस भुजा से इसको मिलाया है, यानी कि एक वर्ग ये दिख रहा है, एक नीचे वाला दिख रहा है 2 और एक खड़ा है 3 वर्ग। यहां से इसको मिलाया और यहां से इसको मिलाया, एक ऊपर वाला और एक साइड से इस साइड से, ये 6 वर्गों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो कहलाता आपका घन कहलाता है। ये इस प्रकार की आकृति होती है ना। ठीक है, 1, 2, एक ऊपर एक नीचे, दोनों साइड में। ठीक है, ढक्कन पेड़ा सब मिला के मतलब एक प्रकार का बॉक्स है जो घन के आकार का कब होगा? जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक माप की हो, तब हम कहते हैं घन कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है इसकी और ये इसकी ऊंचाई है, सब बराबर होती है, तब हम कहते हैं घन। हाँ, इस घन का जो है हम आयतन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस घन के आयतन को निकालने के लिए मैं यहां लिखता हूं घन का आयतन। ठीक है, तो घन का जो आयतन निकालते हैं तो क्या करेंगे? सभी भुजाएं एक नाप की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो मान लेते हैं लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी इसकी ए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का आपस में गुणा कर दो, सब एक माप की होती, तब वो कहलाता है घन का आयतन। तो यानी कि ए गुणा ए। ठीक है, यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 3। ये होता है आपके घन के आयतन का सूत्र। ठीक है, क्या बनेगा? घन के आयतन का फार्मूला होता है ए की पावर 3, यानी कि भुजा की घात कितनी? 3। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं भुजा की पावर कितनी? 3। हमने देखा कि भुजा किसे कहते हैं, और सब बेसिक वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें सिखा रखी है ना। ठीक है, तो यहां पर घन के आयतन का फार्मूला क्या है? ए की पावर 3 या भुजा की घात 3।
ठीक है। भुजा कौन है? ये ए है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, कोई भी अलग नहीं होगी, तो हम कहेंगे घन। यदि इसमें एक भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से एक भी बड़ी छोटी है तो फिर वो घन नहीं, वो घनाभ कहलाता है। ठीक है, इसको हम सीखेंगे। तो अभी हमने देखा घन के आयतन का फार्मूला। घन किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जो सब तरफ से बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तरफ से बराबर हो। चलिए इसके कौन से क्वेश्चन है और हमको किस प्रकार हल करने हैं हम देखते हैं। तो मैंने यहां पर मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। मैंने लिखा किसी घन की एक भुजा 2 सेंटीमीटर, घन की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तब इसका आयतन होगा। ठीक है, तब इस घन का आयतन आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि सवाल है काय का। तो ये सवाल है आपके घन का सवाल है। क्या पूछा है आपसे? घन के आयतन के बारे में पूछा है कि ऐसा बॉक्स है, वो उसकी एक भुजा 2 की है, मतलब घन लिखा मतलब सभी भुजाएं उसकी 2 सेंटीमीटर की है, तो उसका जो आयतन है उसमें कितनी कोई चीज आएगी, ये पूछा है आपसे। घन का आयतन पूछा है। ठीक है, तो हमको पता है सूत्र क्या होता है। घन का आयतन बराबर, क्या बताया मैंने, ए की पावर कितनी लगानी है आपको? 3। यानी कि ए कौन है? भुजा है उसकी, है ना। आप हिंदी में लिख सकते हो भुजा की घात 3, यानी कि ए यहां पर एक भुजा है और वो 2 है, उसकी पावर कितनी है? 3। यानी आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूना 4, यहां 4 है, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तब कितना आएगा? 8 इकाई है सेंटीमीटर। लेकिन आपने क्या निकाला? आयतन निकाला है। और हम किसी भी घनाभ किसी का भी आयतन निकालेंगे, चाहे शंकु का, बेलन का, किसी प्रकार की भी आकृति का जो है हम आयतन निकालेंगे, तो आपको इकाई में क्या लिखना है? यहां ऐसे 3 घात लगाना, या फिर कैसे लिखोगे आप इसको लिखेंगे 8 घन सेंटीमीटर। ये कब? सिर्फ आयतन में। आयतन में आपको कितनी घात लगानी है? 3 घात। हमने सीखा था वर्ग में कितनी घात, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते ना, तो घात कितनी लगाते हैं क्षेत्रफल में? 2 घात लगाते हैं, ये आपको पता है। आज हमने क्या सीखा? आयतन के बारे में। तो आयतन में कितनी घात लगाएंगे? 3। यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे? 8 घन सेंटीमीटर, या फिर ऐसा लिख दो 8 घन सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहां पर चेंज कर देते हैं। यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है किसी घन की एक भुजा जो है वो मान लेते हैं कितना? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो आपको पता है क्या पूछा है? घन मतलब ऐसी आकृति जो सब तरफ से बराबर हो, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और इसका आयतन पूछा है। तो आयतन पूछा तो आपको पता है ना क्या फार्मूला है? ए की पावर कितनी? 3 लगा दो। ठीक है, ये मतलब कौन है? भुजा है। तो आप यहाँ 3 गुणा, सॉरी आप क्या लिखेंगे बोले? आप लिखेंगे 3 और 3 की कितनी घात? 3, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या बनेगा? 3 किया 9, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बनेगा? 27। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में तो आप कितनी पावर लगा देंगे इसकी? 3, और इसको आप बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? 27 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, क्या पूछा आपसे? आयतन पूछा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो मैंने सवाल दिया आपको किसी घन की एक भुजा, मैं यहां चेंज कर देता हूं, मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आयतन होगा। ठीक है, 4 में ऑप्शन दे रहा हूं आपको। नंबर 1 25 सेंटीमीटर, ए नंबर। बी नंबर पे मैंने दिया है 125 सेंटीमीटर। सी नंबर पे मैंने दिया है 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और डी नंबर पर मैंने दिया है 125 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इन चारों में से कौन सा आपका उत्तर होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, चलिए ये पैटर्न आपको समझ में आया। इस पैटर्न के सवाल आपको आने चाहिए। जी हाँ, प्ले स्टोर पर मेरा एप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आप वहां से नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सरल, सबसे सरलतम तरीके से मैंने आपको सभी पूरे सिलेबस को समझाने का प्रयास किया। आप वहां जाकर प्ले स्टोर पर जाकर आप पांचाल सर की क्लास को जरूर डाउनलोड करें और आप नवोदय की तैयारी बेहतरीन ढंग से करें। ठीक है, तो एप्स के जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से उस एप्स को डाउनलोड करें और आप अपनी तैयारी करें। चलिए देखिए, घन के बारे में हमने आयतन को अच्छे से समझ लिया। अब हम घन के बारे में और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हम देखते हैं। तो घन कैसा होता है, सब तरफ से बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसकी सभी बराबर माप की होती है। तो ये मैंने बनाया है वर्ग। ठीक है, इस वर्ग जो है ये घन वर्गाकार होता है, मतलब सब तरफ से बराबर होता है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता दूं किस प्रकार से इसको बनाना है। आपको आपके पास स्केल भी होगी, आप बराबर माप का बनाएंगे। ठीक है, या आपको बराबर माप का बना हुआ ही वहां पर मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इस भुजा को यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया। अब देखो, आप नीचे एक वर्ग दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला एक वर्ग आपको खड़ा हुआ मिल रहा, 2 हो गए। एक पीछे की साइड में कितने हो गए, 3 वर्ग हो गए। कितने हो गए, 3। अब आप क्या करेंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, एक वर्ग और मिला आपको, ये चौथे नंबर का वर्ग है। इसको आप यहां से मिलाएंगे तो आपको 2 वर्ग मिलेंगे। एक ये मिलेगा 5वें नंबर पर और एक ये मिलेगा आपको 6। यानी कि कितनी भुजाएं होगी, सॉरी कितने वर्ग हो गए, 6 वर्ग हो गए। कितने हो गए वर्ग, 6 वर्ग हो गए। और इसकी एक ये भुजा है और एक वर्ग ये है। तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आपको इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो कि इसकी साइड साइड में कितनी चीज, कितना मटेरियल लगा या कितने वर्ग हैं, उसको बोलते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं a की पावर कितना, 2। तो यह सूत्र बना आपके घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और फार्मूला क्या है, 6 भुजाएं और लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि a², 6a²। ये सूत्र है घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। यानी कि ये 6 है, कितने वर्ग मिले आपस में, 6 फलक, 6 सतह। इन 6 सतहों को आपस में जोड़ देते हैं। देखो आपके पास जो बॉक्स होता है या पांसा होता है उसमें 6 होता है, एक पीछे की साइड, दोनों साइड एक नीचे वाला पेंदा और एक ऊपर वाला ढक्कन, यानी कि पूरा बॉक्स है जैसा। तो 6 फलक हो गई और उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका a² हो जाएगा। यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a की पावर 2। a क्या है, एक भुजा है। ठीक है, अब इससे संबंधित सवाल कौन से आते हैं हम ये देख लेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, किसी घन की एक भुजा, सभी भुजा बराबर होगी, घन लिख दिया मतलब सभी भुजाएं आपस में एक माप की। घन की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, क्या दिया आपको, किसी घन की भुजा दी और आपसे पूछा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब उसकी साइड साइड और ऊपर नीचे सब तरफ कितना मटेरियल लगा है, कितना चद्दर लगा है, कितना कागज लगा है, जो भी आपसे पूछा है इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है सवाल है घन का, तो आपको लिखना है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको, 6a²। क्या बताया था, 6a की पावर 2। यानी कि 6 और a क्या है, एक भुजा की माप है। तो आपको लिखना है 6 की जगह तो 6, और जैसे a दिख रहा है ना आपको, तो a की जगह आप कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 की पावर कितनी, 2।
सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। तो बताइए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2। ठीक है, मैं इसको हल करता हूं, 2 गुणा 2। अब मैं पावर यहां नहीं लगाऊंगा, घात नहीं लगाऊंगा, तो क्या बनेगा? 6 तो है सही, 2 दूना 4, यानी कि 6 चौक कितना बना ये बना 24। ठीक है, लेकिन आपका उत्तर क्या है? हमने क्षेत्रफल निकाला है, न कि आयतन। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में मैंने समझा रखा है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते तो घात में कितने लिखना है? 2, और आयतन निकालेंगे कितना लिखना है? 3। यानी कि आपको यहाँ उत्तर लिखना है, क्षेत्रफल आपने निकाला इसका, कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको लिखना है 24 सेंटीमीटर है ना, तो आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर की पावर कितनी लगाएंगे? 2। या फिर कैसे लिखेंगे? 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? 24 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 6a की पावर 2। ठीक है, इससे पहले क्या था? घन के आयतन का था। ठीक है, और वो क्या था? a की पावर 3, यानी कि भुजा की घात कितनी? 10। ठीक है, चलिए अब मैं इसको चेंज कर देता हूं। यहां पर मैंने लिखा कि घन की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको क्या करना है? चलिए, सबसे पहले आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 6a की पावर 2, यानी कि 6 और 1 भुजा की घात 2। एक भुजा कितनी है? यहां पर 3 है, और 3 की पावर 2, यानी कि सब आपको पता है, वर्ग आपको पता है, 3 का वर्ग कितना होता है? 3 गुणा 3 लिखेंगे तो कितना बनेगा? 9। या फिर ऐसा लिख दो, 3 गुणा 3। अब 2 बार लिख दिया, घात लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बना है? 6 गुणा, तो कितना बनेगा? 9 का गुणा हम 6 में करेंगे, कितना बनेगा? 54। ठीक है, तो आपको उत्तर के क्षेत्रफल निकाला है आपने, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 54 सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी? 2। ठीक है, और कैसे लिखेंगे इसको? 54 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ठीक है, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है a की घात 3। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा? 6a की पावर 2। ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, किसी घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, क्या उत्तर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको सीखना और समझने में आसान लगती होगी। ठीक है, इससे आगे और कई चीजें हैं जो आपको सीखना और समझना है। उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर मेरा एप्स डाउनलोड करें, जिसका नाम है पांचांतर की क्लास, और उस एप्स को आप डाउनलोड करेंगे जहां आपको ढेर सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, आपको वहां क्लासेस मिलेगी। ठीक है, और पुराने पेपर जो 10-12 साल के, उनका सॉल्यूशन आपको वहां मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, और इससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से आप अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। चलिए।